इजराइल की संसद में मोदी मोदी हो रहा है। यहां भी कुछ लोग मोदी मोदी कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को कोस रहे हैं, और वो लोग हैं इंडी वाले। नरेंद्र मोदी को इजराइल में जो सम्मान मिला, उसकी एक एक तस्वीर आज आपको देखनी चाहिए। पहला यह कि पीएम मोदी और नेतन्याहू भारत और इजराइल की पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। भारत इजराइल संबंधों को स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का ऐतिहासिक दर्जा दे दिया गया है। इजराइल की संसद में मोदी मोदी हो रहा है। यहां भी कुछ लोग मोदी मोदी कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को कोस रहे हैं, और वो लोग हैं इंडी वाले। नरेंद्र मोदी को इजराइल में जो सम्मान मिला, उसकी एक एक तस्वीर आज आपको देखनी चाहिए। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि आज क्या हुआ, क्योंकि आज डील का दिन था बॉस। आज पीएम मोदी और इजराइल के पीएम के बीच डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई है, जिसमें भारत और इजराइल के बीच एआई, साइबर सिक्योरिटी समेत 16 समझौते हुए। इसमें क्वांटम, क्रिटिकल मिनरल्स, क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग बढ़ाने पर समझौता हुआ। इसमें जो बड़े समझौते और ऐलान हुए हैं, उसके बारे में आपको बताता हूं। पहला यह कि पीएम मोदी और नेतन्याहू भारत और इजराइल की पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। भारत इजराइल संबंधों को स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का ऐतिहासिक दर्जा दे दिया गया है। दूसरा, पीएम मोदी ने बताया कि भारत और इजराइल के बीच जल्दी ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मुहर लग सकती है। तीसरा, यूपीआई को लेकर समझौता हुआ। अब भारत का यूपीआई इजराइल में चलेगा बॉस। चौथा, भारत और इजराइल के बीच डिफेंस पार्टनरशिप और बढ़ेगी। मिलिट्री हार्डवेयर के जॉइंट प्रोडक्शन होंगे। जॉइंट डेवलपमेंट पर जोर दिया जाएगा। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर जोर दिया जाएगा, यानी भारत सिर्फ इजराइल से हथियार खरीदेगा नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी भी लेगा, जॉइंट प्रोडक्शन भी करेगा, और फिर पाकिस्तान को ठोकेगा भी। पांचवां, इजराइल दौरे पर पीएम मोदी ने भारतीय किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया। पीएम मोदी ने बताया कि एग्रीकल्चर में इजराइल की टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी। विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। इससे लाखों किसानों की आय और उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी। छठा फैसला यह हुआ कि मिनरल्स की खोज के लिए एमओयू साइन हुआ। इसमें इन्वेस्टमेंट और डेटा शेयरिंग दोनों होगी। साथ ही भविष्य के रिस्क की एनालिसिस दोनों देश साथ मिलकर करेंगे। इस पर रिसर्च होगी और साथ में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर काम होगा। पीएम मोदी और नेतन्याहू ने और क्या क्या तय किया, क्या क्या ऐलान किया, वो आपको बताऊं, उससे पहले आपको इजराइल के पीएम नेतन्याहू का एक दिलचस्प बयान सुनाता हूं। जब भारत और इजराइल के बीच समझौतों पर साइन हो रहा था या हुआ, तो उस वक्त भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर मंच पे आए, कभी विदेश सचिव मंच पर आए, कभी इजराइल में भारत के राजदूत मंच पर आए। जब यह सब डील हो गई, तो इजराइल के पीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि आपके पास तो बहुत योग्य सरकार है, आप एक राजदूत और मंत्री के साथ क्या कर सकते हैं, यह मैंने देख लिया। इस बयान के बाद वो अपने मंत्रियों की टीम की तरफ इशारा करके कहने लगे कि आप मत घबराइए। सुनिए वहां क्या हुआ कि सब चौंक गए। I have to comment, my friend Narendra, you have an amazingly efficient government. I mean, what you can do with one minister and one ambassador. Now, it gives me thoughts. I don't want you to worry about it. Don't worry about it. But in fact, we know that the meeting of minds and hearts. भारत और इजराइल के बीच समझौते के दौरान पीएम मोदी ने I2U2 का भी जिक्र किया। अब ये I2U2 क्या है बॉस? इसके ऐलान से कैसे पाकिस्तान टेंशन में आ जाएगा, वो आपको बताता हूं। I2U2 भारत, इजराइल, अमेरिका और यूएई का ग्रुप है। इसे पश्चिम एशिया का क्वाड कहा जाता है। इस समूह में I2 यानी इंडिया और इजराइल के लिए, वही U2 यूएस और यूएई के लिए यूज होता है। साल 2021 में इसका गठन हुआ था। अक्टूबर 2021 में इन चारों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। आधिकारिक तौर पर तो यह ग्रुप आर्थिक सहयोग, निवेश, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और तकनीक पर केंद्रित है। लेकिन पश्चिमी एशिया में जिस तरह से हालात बदल रहे हैं, उससे इस ग्रुप का महत्व बहुत बढ़ जाता है। पीएम मोदी ने I2U2 का जिक्र तब किया जब पाकिस्तान भी पश्चिमी एशिया में इसी तरह का ग्रुप बनाने में लगा हुआ है। पाकिस्तान अपने ग्रुप में सऊदी अरब और तुर्की को शामिल कर अरब नेटो बनाने की कोशिश में लगा। उधर I2U2 में मुस्लिम देश यूएई भी है और इजराइल भी है। इसमें अमेरिका जैसा ताकतवर देश भी है। अब पाकिस्तान तो भारत और इजराइल की दोस्ती से ही टेंशन में आ जाता है, और यह I2U2 जैसा ग्रुप पाकिस्तान को और टेंशन दे सकता है। पाकिस्तान की जान जो है ना, वो इसलिए सूखी जा रही है क्योंकि पीएम मोदी इजराइल की धरती से आतंकवाद के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर चुके हैं। पीएम मोदी ने कल इजराइल की संसद में साफ कहा था कि भारत और इजराइल मिलकर आतंकवाद को उखाड़ फेंकेंगे। अब मुनीर तो घबराया ही होगा, वहां हाफिज सईद और मसूद अजहर जो सुन रहे होंगे, उनके पैर कांपेंगे कि बॉस ये तो उस जगह खड़े होकर बोल रहे हैं, उस इजराइल में खड़े होकर बोल रहे हैं जहां लोग सोच सोच के बोलते हैं, स्पेशली भारत के लोग
कि बाप रे बाप यहां मुस्लिम वोट बैंक न छिटक जाए। मोदी ने खुला कह दिया भाई यहां हम इजराइल के साथ खड़े हैं आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में। पीएम मोदी ने खुलकर हमास के आतंकी हमले की निंदा की, और हमास वो संगठन है जिसके पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से कनेक्शन सामने आते रहे। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए भीषण आतंकी हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि हम आपका दर्द समझते हैं। पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना 26/11 मुंबई हमले का जिक्र कर दिया और कहा कि भारत 26/11 भूला नहीं है। यानी पीएम मोदी ने इशारों में साफ संकेत दे दिया कि 26/11 का मास्टरमाइंड हाफिज सईद भारत के टारगेट पर है, और आतंकवाद पर पीएम मोदी पाकिस्तान को बख्शने के मूड में नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और इजराइल साथ है। आप सुनिए, अपने दौरे के दूसरे दिन भी पीएम मोदी ने टेररिज्म को लेकर कड़ा मैसेज दिया और कहा कि भारत और इजराइल मिलकर आतंकवाद से लड़ते रहेंगे। भारत और इजराइल पूरी तरह से स्पष्ट है कि आतंकवाद का दुनिया में कोई स्थान नहीं है। किसी भी रूप में, किसी भी अभिव्यक्ति में आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद और उनके समर्थकों का विरोध करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पाकिस्तान के पसीने पीएम मोदी ने इजराइल में बैठे बैठे छुड़ा दिए और उन लोगों की भी क्लास लगा दी जो भारत को डेड इकोनॉमी कहते हैं। आप इजराइल के राष्ट्रपति को सुनिए जिनसे आज पीएम मोदी ने मुलाकात की। दोनों के बीच यरूशलेम में द्विपक्षीय बैठक हुई। इजराइल के प्रेसिडेंट आइजैक हर्जोग ने कहा कि पीएम मोदी ने भारत की इकोनॉमी को रॉकेट बना दिया है। आज दुनिया भारत के साथ काम करना चाहती है, इजराइल के राष्ट्रपति कह रहे हैं। तो जो लोग यहां कहते हैं डेड इकोनॉमी, उन्हें सुनना चाहिए इजराइल के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं। I believe that India is an essential part of the great future of the Middle East. And the Middle East is an essential part of the great future of India. I saw your record number of growth. Your economic growth is something that is attracting the whole world. And we know you lead the world in so many fields, and we are very moved and excited that you're here with us. Toda rabba. यानी दुनिया भर के देश भारत से डील करने को लेकर उत्साहित रहते हैं। इजराइल अकेला नहीं, लेकिन यहां कुछ लोगों को भारत की इकोनॉमी डेड दिखती है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इजराइल के राष्ट्रपति का धन्यवाद दिया और उन्हें भारत आने का न्योता दिया। पीएम मोदी ने यह न्योता सिर्फ दिल्ली आने के लिए नहीं दिया, बल्कि पूरा भारत घुमाने के लिए दिया। सुनिए एक बार। मैं विशेष रूप से आपको भारत आने का निमंत्रण देता हूं और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सिर्फ दिल्ली आकर के मत जाना, कुछ समय ज़्यादा निकालना, ताकि भारत के अन्य कुछ स्थानों को भी, वहाँ के लोगों को भी आपका स्वागत करने का अवसर मिले। इजराइल के दौरे पर पीएम मोदी ने एक तरह से इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल की संसद का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। संसद में पीएम मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी को यह मेडल उनके व्यक्तिगत नेतृत्व और भारत इजराइल संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए दिया गया। पीएम मोदी अब दुनिया के कुछ चुनिंदा लीडर्स में शामिल हो गए हैं जिनको इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देशों ने सर्वोच्च सम्मान दिया हुआ। यहां भारत में नरेंद्र मोदी के पहले कोई प्रधानमंत्री इजराइल गया ही नहीं कि फिलिस्तीन जाएंगे और इजराइल नहीं जाएंगे तो बाप, इजराइल चले गए और फिलिस्तीन नहीं जाएंगे तो यहां कांड हो जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी को दोनों जगह का नागरिक सम्मान मिला हुआ है सर्वोच्च। साल 2018 में पीएम मोदी को फिलिस्तीन ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से सम्मानित किया था। यह विदेशी नेताओं को दिया जाने वाला फिलिस्तीन का सबसे बड़ा सम्मान है। यह पहली बार नहीं है जब किसी देश में पीएम मोदी का ऐसा क्रेज देखने को मिल रहा है। आप पीएम मोदी का शानदार रिकॉर्ड देखिए। पीएम मोदी अब तक 19 देशों की संसद को संबोधित कर चुके हैं। अब तक 29 देशों का सर्वोच्च सम्मान उनको मिल चुका है। और जिनको यह नरेंद्र मोदी का सम्मान दिखता है वो उनकी प्रॉब्लम है। यह भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान है बॉस, यह भारत का सम्मान है। यह मेडल भारत के गले में आ रहा है। इससे देखिएगा ना तो आपको भी गर्व महसूस होगा।